ओम शांति। ज्ञानी योगी तो आत्मा बनना है, लेकिन ज्ञानी योगी में अंतर क्या है, इसकी सूक्ष्मता को थोड़ा सा जानते हैं कि बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। इतनी समझ दी है कि बाहर कोई भी सिचुएशन आती है तो उसे ज्ञान की समझ से ठीक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा प्रभावित नहीं होते उस पर अटेंशन देकर। लेकिन ये ज्ञान जो है वो सिर्फ सिचुएशन को ठीक करने का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो है वो अटेंशन का ज्ञान है, मीन्स सत्य को जानने का, सत्य स्वरूप में रहने का ज्ञान है कि मैं कौन और मेरा कौन। जब ये ज्ञान से ये समझ आती है कि मैं कौन और मेरा कौन, ये है योग। और इस अटेंशन में रहना कि मैं कौन और मेरा कौन, तो कहेंगे योगी। मतलब उसका जीवन क्या हो गया, योगी जीवन हो गया। अब ये नहीं कि घर में कोई चोर चोरी कर रहा है या घर जल रहा है और मैं सोचूं मैं तो आत्मा हूं, आत्माभिमानी हो गई। तो ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति या योग माना जो पल पल माइंड में चल रहा है, चाहे वो माइंड के भाषा में बहुत अच्छा फीलिंग है या माइंड की भाषा में बुरी फीलिंग है, वो चलते हुए भी मैं उससे कितना साक्षी, अपने सत्य स्वरूप की जागृति में हूँ कि मैं कौन और मेरा कौन, इस एहसास में हूँ, तो कहेंगे आत्माभिमानी स्थिति में हूँ। माना बाबा के साथ योग है ना। सिचुएशन आई और मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा से योग लगा रही हूँ, वो ज्ञानी आत्मा। लेकिन हर पल जो भी माइंड में चल रहा है उससे साक्षी आत्मा एकदम न्यारी और बाबा के साथ, तो कहेंगे योग है। मतलब सारा दिन माइंड बॉडी में जो भी अनुभव हो रहे हैं उसमें मैं अपने को क्या मानकर चल रही हूँ। ये तो नहीं कि मैं ही ये हूँ। मन में उदासी का संकल्प है, मन में ईर्ष्या का संकल्प है, तो ये ही मैं हूँ। मतलब मैं अपने आप को क्या मानकर चल रही हूँ। स्मृति अगर ये है कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं कौन, कानों से सुन कौन रहा है, मुख से ये जो बोला जा रहा है ये बोल कौन रहा है, ये देख कौन रहा है। अगर सारा दिन नेचुरल ये एहसास है तो कहेंगे योगी है। माइंड कभी कह रहा है उदास है, तो कभी कह रहा है मैं खुश हूँ, कभी कह रहा है दिल शिकस्त हूँ, तो कभी कह उमंग में उड़ रहा है, कभी शरीर ये हल्का तो कभी दर्द में। लेकिन आत्मा जो है वो बिल्कुल साक्षी, माइंड बॉडी की, ये शरीर और मन की जो भी फीलिंग चल रही हैं उसमें बिल्कुल भी अपने आप को मिक्स नहीं कर रही, बस उसको बाबा की फीलिंग अपनी लग रही है, तो कहेंगे योगी है ना। और अगर उदासी या खुशी के संकल्प आ रहे हैं या सिचुएशन आ रही हैं, उसको मैं लगा रही है और उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही है। या खुशी का संकल्प आ रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है कि ये अनुभव हुआ है, ये अब जाए ना, इसको दोबारा दोबारा करो, इसी पुरुषार्थ में लगी हुई है, तो अभी तक क्या कहेंगे, ज्ञानी ही है। क्योंकि ये जो अनुभवों के मोती हैं ये तो हर पल चेंज हो रहे हैं ना। एक आता है कभी मोती, कभी दूसरा आता है, लेकिन बीच में जो धागा है वो निरंतर मैं हूं, ये योगी को पता है। तो वो किसी भी अनुभव के मोती से पहचान नहीं बनाता है ना, क्योंकि वो मोती थोड़ी है, वो मोती है ही नहीं। तो एकदम सत्यता में, झूठ से बिल्कुल अलग, उसको ठीक करने की, चेंज करने की या रोकने की कोई कोशिश नहीं है ना। क्योंकि रोकने की जो कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो तो अपने आप को पर्सन समझ रहा है ना, पार्ट समझ रहा है, और पार्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और पार्ट तो स्क्रिप्टेड है ना। तो
एक्टर तो आत्मा है ना, वो पार्ट को ठीक क्यों करेगी? पार्ट तो स्क्रिप्टेड चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो पार्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है वो है ज्ञानी, और जो कोई कोशिश नहीं कर रहा, अपनी जागृति में साक्षी है, वो है योगी। तो ज्ञानी तो कभी एक की जगह दूसरा मोती लाना चाहेगा, तो कभी अनुभव का मोती सुंदर है तो उसको पकड़ने की कोशिश में लगा रहेगा, मतलब माइंड के खेल में ही फंसा रहेगा। तो अपने सत्य स्वरूप से बिल्कुल जैसे विस्मृत है। तो ज्ञान से क्या होता है, बाबा जो समझ देते हैं उससे सिचुएशन जाती हैं। लेकिन योग से जो ये पल पल हर सेकेंड माइंड में चलने वाला खेल है ना, इसको जब आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड साक्षी होकर देखती है तो ये खेल ही चला जाता है। मीन्स वो आत्मा में डिसॉल्व हो जाता है, मर्ज हो जाता है सारा खेल ही। ओम शांति।